स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर आज हम लोग डिस्काउंट का जो चैप्टर है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज को आपने काफ़ी डीपली और काफ़ी ढंग से समझ लिया होगा। तो डिस्काउंट भी आपको क्या होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि अगर आप लोगों ने परसेंटेज और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को थोड़ा ढंग से समझ लिया तो आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा लेक्चर फर्स्ट होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को पेज को लाइक और ज्वाइन करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन करेंगे। हम लोग इसमें डिस्काउंट, छूट या बटा, या जो हम लोग कई बार मार्केट में जाते हैं और हमें मिलता है वहाँ पर कि आपको इतने % का डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रहा है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको थोड़ा ढंग से समझेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर वो चीज़ आ जाए तो आप उस तरह की लैंग्वेज को ढंग से समझ पाएँ कि ये क्या कहना चाह रहा है और इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे लिस्ट प्राइस से, या क्या करते हैं मार्क प्राइस से। कई बार अगर आप लोग बाज़ार में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी शोरूम या किसी भी शॉप में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक किसी भी शर्ट या किसी भी कोई भी वस्तु अगर आपको खरीदनी है, उसका क्या होगा, एक मार्किंग प्राइस लिखा होगा, यहाँ पर उसका MRP लिखा होगा। तो वो क्या होता है, उसका मार्क प्राइस होगा, या ले क्या कहते हैं उनको, लिस्ट प्राइस होता है। इसकी अगर डेफिनेशन को समझना चाहें तो क्या कहेगा, इट इज़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्लेयर्ड बाय द सेलर और मैन्युफैक्चरर विदाउट एनी प्राइस डिडक्शन। वो क्या कह रहा है कि ये अमाउंट है, इसके ऊपर वो डिसाइडेड होता है, जो अमाउंट जो सेलर है वो डिसाइड करता है कि मुझे वो आइटम का MRP क्या लगाना है या मार्केट प्राइस मुझे क्या लगाना है, वो डिसाइड करता है। मान लीजिए आप किसी भी शोरूम में गए और वहाँ पर आपने कोई शर्ट देखी, तो शर्ट के ऊपर आप अगर आपने देखा वहाँ पर 5,000 रुपये उसके MRP 5,000 रुपये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपको मार्क प्राइस उसको बोलेंगे, मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस बोलेंगे। तो अब आप सिंपल एक बार इसके बारे में समझिए कि मार्क प्राइस क्या होता है, लिस्ट प्राइस क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने इसमें कोई डिडक्शन की, तो ये MRP आप इसको देख के आइडिया लगाते हैं कि हाँ इस शर्ट की कीमत 5,000 रुपये। यहाँ तक हो गया क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वो टर्म्स आ रही है डिस्काउंट, यहाँ पर एक नया टर्म्स आने लग गया डिस्काउंट। इसका क्या मतलब है, द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस ऑफर बाय द शॉपकीपर। अब क्या, अब आप ये शर्ट देख ही रहे थे, आप उसका लेवल देख रहे तो आपको 5,000 की शर्ट दिख रही, तो आप क्या थोड़ा सा घबरा गए, या आप लोगों ने देखा कि 5,000 का अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है। तो तभी क्या होता है, वहाँ पर सेल्समैन आ जाता है, वो कह रहा है सर आप इस शर्ट को देखिए, और हम लोगों ने क्या हुआ इसके ऊपर एक डिस्काउंट कर रखा है। तो आप पूछेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या था। सबसे पहले हम डिस्काउंट देख लेते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। तो ये कह रहा है कि रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड। तो वह क्या कह रहा है, क्या क्या करूँगा, आप जो भी ये प्राइस इसके ऊपर लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ इसमें से कुछ प्राइस कम कर दूँगा। तो वो जो प्राइस कम होगा उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। तो मान लीजिए वो कह देता है कि सर मैं इसके ऊपर, अगर आपको वो दो चीज़ों से बता सकता है, या तो वो अमाउंट वाइज बता देगा कि मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, आपको 500 रुपये कम कर दूँगा, या फिर क्या कहता है वो वहाँ पर कह देता है कि सर जो भी अमाउंट, जो भी MRP होगी उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 10% का डिस्काउंट कर देंगे। किसके ऊपर बोल रहा है, वो MRP के ऊपर, जो भी अमाउंट है उसके ऊपर वो कह रहा है कि मैं 10% का डिस्काउंट कर दूंगा। तो क्या वो 5,000 की चीज़ है, 500 या 10%, अगर 10% भी निकालेंगे तो भी 500 रुपये आएगा। तो 500 रुपये डिस्कशन का डिस्काउंट करने के बाद वो जो हमें शर्ट मिलेगी वो मिलेगी हमारे पास, जो बिलिंग होगी हमारे पास होगी 4500 रुपये की क्या हो जाएगी, हमारे पास बिलिंग होगी। तो अब ये प्राइस क्या आ गया, तो इस जो प्राइस फाइनल जो हुई सेलिंग, तो ये क्या होगा, इस प्राइस को बोलेंगे सेलिंग प्राइस। इज़ द एक्चुअल प्राइस एट विथ एन आर्टिकल इज सोल्ड। हम लोग क्या करें, जिस पे लास्ट में सोल्ड आउट हो उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। तो अब आपके देखिए सारी टर्म्स यहाँ पर क्लियर होगी। तो ये इसको बोलेंगे हम लोग लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस बोल देंगे, या बोलेंगे मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, ठीक है। ये जो अब ये जो चीज़ हुई डिस्काउंट पे अमाउंट कम किया इसने, इसको बोलेंगे हम लोग डिस्काउंट। और जो लास्ट में हमारी पेमेंट करनी पड़ी हमें, जो जो हुआ इसको बोलेंगे हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्लियर है। तो अब आपके हमारे जो भी इस तरह डिस्काउंट के जो भी क्वेश्चन होंगे उसके में लगभग आपको ये 3 टर्म्स मिलेंगी। मार्क प्राइस को हम लोग M से शो करेंगे, डिस्काउंट को हम लोग D से डिनोट करेंगे, और सेलिंग प्राइस को करेंगे हम लोग S से डिनोट करेंगे, ताकि हमारे को बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े डिस्काउंट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लिस्ट प्राइस लिखने में। क्लियर है। तो अब हम लोगों ने यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अब सिंपल सा देखते हैं कि डिस्काउंट निकालते कैसे हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अब अपने क्या होता है, जब आपने देखा तो वह शर्ट का क्या होता है, एक मार्क प्राइस था, उसमें से क्या हुआ, कमी हुई, किस में कमी हुई, उसने क्या किया, मार्क प्राइस में कमी की, और लास्ट में जो निकल के आई ये सेलिंग प्राइस। तो ये मार्क प्राइस इसका मतलब हाई होगा,
और ये सेलिंग प्राइस क्या हो जाए आपका लो होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट, इसको बोलेंगे हम लोग डिस्काउंट। क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या किया, लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस कितना था हमारा 5,000 रुपये था। हम लोगों ने क्या हुआ अमाउंट कितना पे किया, तो उसको 45 रुपये पे किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो डिस्काउंट मिला वो कितने रुपए का मिला, 500 रुपये का डिस्काउंट मिला। ये तो क्या हुआ, हमने सिर्फ अमाउंट वाइज बात कर दी कि अमाउंट वाइज हमारा ये होगा। अगर सिंपल अगर आपसे मैं पूछूं कि परसेंटेज वाइज निकालना है, तो परसेंटेज वाइज हम लोग अगर परसेंटेज वाइज पूछेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्लियर है। वही भी हम लोग क्या करते हैं, 5,000 से किया हुआ स्टार्ट, कहाँ 5,000 से स्टार्ट हुआ था, और अमाउंट कितना पे किया हम लोगों ने, 4500 रुपये पे किया। अगर मैं परसेंटेज निकालना है, अगर मैं यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना चाहूँ तो क्या हुआ, डिफरेंस कितना आएगा, 500 का आएगा। अब यहाँ से स्टार्ट कहाँ से किया, 5,000 से स्टार्ट किया था हम लोग। यहाँ 5,000 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो काट देते हैं, इसको इससे करेंगे तो ये कितना निकल के आता हमारे पास, 10% का क्या हुआ, डिस्काउंट निकल के आया। तो अब आपको देखिए इस तरह के कोई रट्टाफिकेशन मत करिए, आप ये चीज़ अपने दिमाग में बैठाइए। पहले डिस्काउंट को समझिए कि डिस्काउंट क्या है, उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। हम लोग क्या कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे निकाल रहे थे, तो इसका मैं आपको डिस्काउंट का आपको पता लग गया। अब हम डिस्काउंट जो परसेंटेज इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्काउंट क्या था, डिस्काउंट आपका मार्केट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। बिल्कुल ईजी है। शर्ट का आपने लेवल देखा, उसके बाद जो आपकी लास्ट में बिलिंग हुई, इन दोनों अमाउंट का क्या हुआ, ये सेलिंग प्राइस था, ये मार्किंग प्राइस था, लेवल मार्किंग था, इसको क्या उन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस था ये आ जाएगा, और डिवाइड किससे करना है, मार्क प्राइस से। हम लोग क्या करेंगे, मार्क प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से इधर जा रहे हैं ना, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, तो आप इसको क्या करिए, डिनोमिनेटर प्लेस करिए। जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या था, मान लीजिए प्रॉफिट होता था, तो हमारा सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता था, कॉस्ट प्राइस। तो क्या होता था, ये डिफरेंस, ये अमाउंट इन दोनों का क्या हुआ, डिफरेंस हुआ, ये डिफरेंस निकाल लेते थे हम लोग, यहाँ डिफरेंस ले लेते थे। डिवाइड किससे करते थे हम लोग, कॉस्ट प्राइस से क्या डिवाइड कर लेते थे, इंटू क्या करते थे, 100 कर लेते थे। तो हमारी क्या होती है, प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाती थी। सिमिलरली क्या हो जाएगा, डिस्काउंट की है, तो ये हो गया। तो नीचे क्या आएगा आपका, लिस्ट प्राइस या क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आएगा। क्लियर है। तो ये देखिए किसी 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 ने कुछ शॉपिंग की थी, तो उसका क्या हुआ, ये बिलिंग बना हुआ था, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर ये बिलिंग अमाउंट बना था इसका 4189.52। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर एक आगे दे रखी है आइटम डिस्काउंट, यहाँ पर डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, डिस्काउंट कितना दे रहा है, यहाँ 304.87 देखा। तो कभी आप भी बिलिंग करेंगे तो वहाँ पर डिस्काउंट क्या होगा, मेंशन होगा। ये चीज़ आपको एग्जांपल के लिए थोड़ा मैंने बता दी कि ये चीज़ क्या आप डेली लाइफ में अप्लाई करिए, इन कुछ चीज़ों को देखिए डेली लाइफ में, तो आपको क्या ये चीज़ें ईजी समझ लग जाएंगी। इसमें कोई ज़्यादा आप इसको एज ए एग्ज़ाम और कैलकुलेशन के हिसाब से मत घुसिए, इसको थोड़ा सा अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे तो ये एग्जांपल आपको इजी लगेंगे। अब मान लीजिए इस छोटे से एग्जांपल से मैं करता हूँ। यहाँ ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक शर्ट 500 रुपये के स्थान पर 440 रुपये में बेच दी। तो इसमें बताइए क्या कोई, इसमें क्या कोई बहुत बड़ी मैथ लग गई क्या, सिर्फ 5 था, 500 की जगह उसने कितने बेच दी, 440 में बेच दी। तो ये क्या था, उसका मार्किंग प्राइस था, ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 60 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो अब मुझसे क्या पूछा है, तो बताओ दुकानदार ने उस शर्ट को कितने प्रतिशत है, अब कहाँ से पूछ लिया, ये टर्म क्या यूज़ कर ली इसने, प्रतिशत। तो अब क्या हुआ, मुझे क्या करना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है। तो क्या करता हूँ, 60 डिवाइड बाय कितने का मार्किंग प्राइस है, 500 का है, इंटू क्या करता हूँ, 100 कर देता हूँ। इन 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, इसको इससे करेंगे तो ये निकल के आएगा 12% हमारा क्या हुआ, आंसर निकल के आएगा। ये क्या है, ऐसे आ गया। तो आप देखिए कितना इजी था, कोई ज़्यादा नहीं। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस के जो है उसी चीज़ को समझिए कि यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट लॉस में यहाँ जाते थे प्रॉफिट, और इधर आते तो क्या होता था, हमारा लॉस होता था। अब इसमें क्या होगा आपके यहाँ पर तो यहाँ पर आपके क्या होता था, कॉस्ट प्राइस ही होता था। तो यहाँ पर क्या हो, कुछ नहीं, यहाँ मार्किंग प्राइस है। अब हम लोग ऊपर की तो बात करेंगे नहीं, ये तो बात होगी नहीं। हम कहाँ की बात करेंगे, डाउन की बात करेंगे, डिस्काउंट की बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, नीचे ही होगा। हम क्या करेंगे, साइड ही करेंगे। तो मार्केट प्राइस आपके कितना हुआ, 100% होगा। हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको 12% डिस्काउंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, मैंने 12% का डिस्काउंट कर दिया। तो अब क्या हुआ, मैंने मार्किंग प्राइस से कितना में बेच दिया, 88% पे बेच दिया। ये लीजिए, ये करके देख लिया। कुछ और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे और डिफ़िकल्ट लेवल आएंगे, थोड़ा इस चीज़ को आप और समझ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं यह क्या कह रहा है। यहाँ पर देखते हैं, इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 3800 रुपये की मार्क कीमत वाली
एक चीज़ को y% की छूट के बाद 3496 रुपये में बेचा गया, तो y की वैल्यू निकालिए। तो सिंपल वही बात है, इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ। क्या था मार्क प्राइस, क्या था हमारा 3800 रुपये था। इसको क्या करना है, कम ही बेचना है। अब हम ऊपर की साइड तो बात करेंगे नहीं, डिस्काउंट का मतलब कमी करनी है। कमी करके कितने बेचा, 3496 में। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ, कितने रुपए कम बेचा है। अगर इन दोनों को इसमें से माइनस करेंगे तो ये मेरा जो कमी की है इसने, तो यहाँ पर इसने कमी की है 304 रुपीज़ की, क्या हुआ, कमी कर दी। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें डिस्काउंट भी कितने, डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया है, हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं। तो ये देखिए डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, डिफरेंस कितना है, 304। डिवाइड किसे करेंगे, मार्क प्राइस, ये मार्क प्राइस, ये डिस्काउंट, ये सेलिंग। डिस्काउंट यहाँ लिख दिया, मार्क प्राइस हम लोग नीचे लिख देंगे यहाँ पर। 30 से इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इसको इससे काटते हैं, इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 8%। आंसर क्या आ जाएगा, 8%। क्लियर है। तो आप क्या करें, कंसेप्ट को समझिए। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन को आपको लेवल हाई करूँगा, आप बिल्कुल ईजी वे में को ढंग से समझिए। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राहुल ने एक रेडियो 15% छूट पर 510 रुपये में ख़रीदा। तो यहाँ पर आप देखिए हुआ क्या, यहाँ पर कोई मार्क प्राइस था उसका, उसने क्या किया, छूट कितने की हुई मिली उसको, 15% की छूट मिली। तो कितने में ख़रीदा, जो सेलिंग प्राइस उसको मिला, सेलिंग प्राइस कितने में मिला, 510 रुपये में क्या हुआ उसको, वो रेडियो ख़रीदा उसने। तो अब देखिए यहाँ पर क्या था, ये 100% था। 100% में से क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया, 15% माइनस कर दिया। 15% क्या कर दिया उसने, डिस्काउंट कर दिया। कितने का डिस्काउंट था, 15% का। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 15% का डिस्काउंट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 85%। और अब 85 के परसेंटेज के, अभी तक आप लोगों ने प्रॉफिट परसेंटेज लॉस के इतने क्वेश्चन कर लिए, तो अब आपको पता लगने लग गया कि हम क्या करते हैं, यहाँ 85% की वैल्यू निकालेंगे। तो ये किसके बराबर निकल के आ रही, 501 के बराबर है। लिए मुझे क्या चाहिए, ये क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य निकालना, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, 1% की वैल्यू निकालता हूँ। 1% की वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या करता हूँ, 510 डिवाइड बाई क्या करता हूँ, 85 कर देता हूँ। यहाँ से मेरे पास 1% की जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 6। तो अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 100%। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, मेरे पास 600 की आ जाएगी। तो अब देखिए हुआ क्या, हमारा मार्क प्राइस कितना था, इसका मतलब देखिए हमारा मार्क प्राइस था 600 रुपये का मार्क प्राइस था। अब मुझे क्या करना है, 15% का डिस्काउंट करना है। तो अब क्या करना है, आप किसको 10% निकालेंगे, 10% कितना निकलेगा, 60। इसका 5% और निकालिए, 30। तो कितने माइनस करेंगे, 90 करोगे, 90 माइनस हो जाएंगे हमारे। तो 90 600 में से क्या कर देंगे, 90 माइनस कर देंगे। 90, ये दोनों का टोटल कितना हुआ, 90 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 600 में 90 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाएगा। तो हम पे कितना कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ दे रखा है इसने, हम लोग कितना पे कर रहे हैं, 510। देखिए यही तो हुआ, काफ़ी इजी। अब आपको यहाँ तक ये चीज़ें माइंड में कैलकुलेशन करनी है, बार बार परसेंटेज निकालने के पीछे मत भागा करिए। आप इसको अगर जैसे आपको इसको 10% निकालना है तो 60 ही काम करना है, 20% निकालना है तो 120 हो जाएगा इसका। तो इस तरह कैलकुलेशन को थोड़ा माइंड में करना शुरू करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक वस्तु को 800 रुपये के अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस कितना है आपका, 800 रुपये। क्लियर है। ऐसे में क्या हुआ, 12% डिस्काउंट, इसमें क्या करता हूँ मैं, 12% का डिस्काउंट कर देता हूँ। डिस्काउंट कितना है मेरा, 12% पे बेचा जाए तो उसका क्या हुआ, विक्रय मूल्य। अब हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, क्या हुआ, 100% था, मार्क प्राइस कितना था, 100% था। इसमें से 12% क्या करते हैं, 100% माइनस क्या करते हैं, 12% माइनस कर देता हूँ। तो ये मेरे पास निकल के आता है 88%। तो 88% की क्या करना है, अब मुझे वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए क्या हुआ, हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है, हमारे पास दे रखी है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर है, 800 के बराबर है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, 1% की वैल्यू निकालता हूँ। तो 1% की वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल के आएगा मेरे पास 8। सिंपल सी बात है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, 88 की वैल्यू चाहिए थी। मैं क्या करता हूँ, 88% की वैल्यू निकालूंगा। तो 88 को क्या करता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे पास निकल के आएगा 704। आंसर क्या है, ये देखिए 704, यही तो हुआ। क्लियर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ, थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ गए, थोड़ा इसको भी समझते हैं। तो कई बार क्या हुआ, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स या किसी में भी जाते हैं, किसी बड़े मॉल में या किसी रिलायंस वगैरह ट्रेंड में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपको बड़े बड़े ऑफ़र दिए होते हैं। वहाँ पर ये बोर्ड लगा होता है
बाई 7 गेट 2 फ्री। तो इसमें अब आपको क्या आइडिया लगाना है कि मुझे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो इसको थोड़ा ढंग से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या, ये कह रहा है कि बाई 7, मैं क्या करूँ 7 बाई करूँगा, उसके साथ क्या हो जाएगा, मुझे प्लस में 2 क्या फ्री मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं टोटल कितनी लेके जा रहा हूँ, पैंट शर्ट या कुछ भी मान लीजिए, मैं कितनी शर्ट लेके जा रहा हूँ 7 लेके जा रहा हूँ। आप मॉल में गए, वहाँ पर लिखा हुआ था बाई 7 गेट 2 फ्री, बाई 7 गेट 2। आपको क्या करना है, पे इसके लिए करना है, और आपको ये दोनों क्या होगे, इसके लिए तो आप क्या करोगे, पे करोगे, इसके ये दोनों टी शर्ट शर्ट या कुछ भी मानो, ये क्या आपको फ्री मिल जाएगी। लेकिन आप अल्टीमेटली कितने लेके जा रहे हैं, 9 लेके जा रहे हो, तो आपको पेमेंट कितने की करनी पड़ रही है, 7 की, 2 क्या हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, और लेके कितने जा रहे हैं आप, 9 लेके जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, अगर हमें छूट का या डिस्काउंट का निकालना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं, अब देखिए इसको ऐसे करना है। आप क्या कर रहे थे, 9 लेके जा रहे थे, आपको कितने की छूट मिली, 2 की, क्या हुआ फ्री कितनी मिली, 2। तो इसका मतलब पेमेंट कितने की कर रहे हो, 7। तो अब आपका क्या करिए, इसको ये तो हो जाएगा मार्क प्राइस, ये डिस्काउंट, ये क्या हो जाएगा, सेलिंग हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अब क्या हुआ, डिस्काउंट कितने का 2 डिवाइड बाय क्या होता है 9 आ जाएगा, इंटू क्या करेंगे 100% निकाल देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज निकालनी है। तो अब आपको पता है 1/9 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल के देखी हुई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 11.1111। अब मुझे 2/9 की वैल्यू निकालनी है, तो 2/9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 22.22% डायरेक्ट। अगर मुझे इस तरह के फिगर याद है तो मुझे बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे क्या हुआ 1/9 की वैल्यू पता है कि 11.11 होती है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 2/9, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 22.22%। इसका आंसर क्या आ जाता है, ये आंसर आ जाता है। का क्लियर है। यहाँ पर थोड़ा एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं इसकी। अगर इस तरह के प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है, क्या कर रहे हैं 7 खरीद रहे हैं, 2 और मिल रही हैं आपको, तो आप टोटल कितनी लेके जा रहे हैं, 9 लेके जा रहे हैं। तो अब आप इसको ऐसे बच्चे समझिए कि 9 आप टोटल लेके रहे हैं, 2 आपको फ्री मिल रही हैं, और 7 की आप क्या पेमेंट कर रहे हैं, ये मार्केट प्राइस, ये डिस्काउंट, ये क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। हमें क्या करना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है। तो 2/9 करेंगे, तो इस 2/9 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये निकल के आती है मेरे 22.22%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कुछ और इस टाइप के क्वेश्चन दे दिया। यहाँ ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने क्या हुआ, दो स्कीम लगा रखी थी। उसने क्या हुआ, आप गए वहाँ पर, तो उसने क्या हुआ, एक बोला 3 बाई करिए और 4 फ्री पाए हैं। एक तो ये ऑफ़र लिख रखा था, एक दूसरा ऑफ़र भी लगा रखा था उसने, उसमें लिख रखा था उसने 5 बाई गेट 6 फ्री। तो अब ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, ये इस तरह क्वेश्चन आने लग जाएंगे कि अब आप बताइए इसमें से कौन सी स्कीम बढ़िया है, ए स्कीम बढ़िया है या बी स्कीम बढ़िया है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरह के परसेंटेज को निकाल के करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट निकालते हैं। फर्स्ट को क्या करते हैं, हमारी क्या था, ये कह रहा है कि 3 खरीदें प्लस क्या हो जाएगा 4, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 7। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 7 हम खरीद रहे हैं, इसमें से क्या हुआ फ्री कितनी मिल रही है, जो फ्री मिल रही है फ्री को हम लोग माइनस कर देते हैं। मैं यहाँ से फ्री माइनस कर देता हूँ, तो पेमेंट कितने की करनी पड़ेगी 3 की। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट का डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो ये निकल के आएगा 4 डिवाइड बाई क्या करेंगे 7। तो इसको करेंगे तो ये हमारे पास, अब देखिए अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब आपको अगर 1/7 की वैल्यू अगर आपको पता है कि हमारे पास होती है 14.28, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4/7 कर देता है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये निकल के आएगा 57.14। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 57.14%। क्लियर है। ये तो होगी फर्स्ट ऑफ़र की बात। अब हम करते हैं सेकंड, इसको ये ऑफ़र हमारा बी ए ऑफ़र था। अब हम ऑफ़र बी की बात करते हैं। ऑफ़र बी में क्या कह रहा है कि 5 खरीदें 6 फ्री पाएँ। तो मतलब क्या होगा 5 प्लस क्या होगा 6 इज इक्वल टू 11। तो क्या हुआ हमारे पास, इसका परसेंटेज निकालते हैं। तो हमारे पास फ्री कितनी है 6, हम लोग 6, टोटल कितनी खरीद रहे हैं 11। तो इसकी भी अब आप देखिए 1/6 की वैल्यू आप करेंगे, तो आपके पास इसको 1/11 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1/11 की वैल्यू होती है 9.09। तो अब हमें क्या करनी है 6 निकालनी, तो 6/11 करेंगे, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास निकल के आएगा
54.54, तो क्या इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 54.54% क्या हुआ, इसकी वैल्यू आ रही है। तो अब आप देखिए यहाँ पर डिस्काउंट हमें ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, डिस्काउंट कम मिल रहा है। तो हमारे लिए कौन सा ऑफ़र बढ़िया है? तो अब आप देखिए कि हमारे लिए कौन सा ऑफ़र बढ़िया है, या ये कहाँ पर इसमें डिस्काउंट दिया था, तो हमारे लिए कौन सा ऑफ़र बढ़िया है? ये वाला ऑफ़र बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बाई 11 गेट 3। एक तो इसमें कह दिया, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ़र इसने ये दे दिया। नेक्स्ट ऑफ़र क्या कह रहा है? नेक्स्ट में कह रहा है कि ये तो आपको ऑफ़र मिल गया, इसके बाद क्या करें, जो इसके बाद क्या करेगा, 12.5 का क्या हुआ, एक्स्ट्रा डिस्काउंट और देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी इसको भी थोड़ा समझते हैं। पहले हम लोग ये ऑफ़र अप्लाई करके देखते हैं कि इसमें से हमें कितने का डिस्काउंट मिलता है। तो हम क्या था यहाँ पर 11 प्लस क्या कर रहे थे 3, टोटल कितना होगा हमारे पास 4 में। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट परसेंटेज निकालते हैं। तो ये किसकी तरह निकल के आया कि हमें क्या हुआ, कितनी मिल रही है, 3 फ्री मिल रही हैं। 3 टोटल कितनी हो रही है, टोटल ये 14 हो जाएंगे। इसको हम लोग कर दिया, तो इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगी हमारे पास 21.42। ये क्यों निकल रही है, क्योंकि हमें पता है 1/14 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 7.14 के बराबर होती है। तो अब अगर मुझे 3/14 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये निकल के आएगा 1121.42। ये हो गया पहला डिस्काउंट। तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, तो अब हम क्या करते हैं, 100% का था, उसमें से क्या हुआ 21.42 का डिस्काउंट हो गया। तो ये हमारे पास कितना, अब हमें कितना पे करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 78.5 क्या हुआ % पे करना पड़ेगा। ये तो होगी फर्स्ट ऑफ़र के बाद। इसके बाद और क्या रहा है कि अब क्या करना है आपने को, ये जो डिस्काउंट मिल गया इसके ऊपर क्या करना है आपको, 12.5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दे रहा है आपको। तो मैं क्या करता हूँ, 78.5 इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर क्या कर रहा है, मुझे 12.5% और निकाल दूँगा, तो उसका भी क्या हुआ, मेरे को डिस्काउंट और कम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 78.57 12.5% है, इसकी क्या वैल्यू, इसकी किसके बराबर होता है, इसकी वैल्यू हमें पता है 12.5% है, ये किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ 1/8 कर लेता हूँ, तो ये किसके बराबर निकल के आता है, इसकी वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास 9.8। तो अब आप देखिए, पहला हमारे पास डिस्काउंट करके हमें इतनी पेमेंट करनी थी, अब क्या करेंगे, इसमें से ये डिस्काउंट और कम कर देते हैं। तो ये कितना करेंगे, 78.57 में से क्या करता हूँ, इसको मैं, तो ये डिस्काउंट हो गया था, कितना था 2142 का डिस्काउंट, एक तो ये मिल गया था हमें, ये पहला डिस्काउंट हम लोगों ने ये निकाला। सेकंड डिस्काउंट क्या करता हूँ मैं, 9.8 और ऐड कर देता हूँ, तो इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास निकल के आता है 31.26। तो ये किसके बराबर है, यहाँ पर ये आ रहा है। तो अब आप इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मुझे अब पेमेंट क्या करनी पड़ेगी, इसमें से अब मैं क्या करता हूँ 100 में से इसको थोड़ा रिमूव कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि अब हमें पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, देखिए हम लोग को थोड़ा सा और क्लियर करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों को मान लीजिए पहले क्या करना था, 100% की पेमेंट करनी थी। अब हम लोगों ने जब पहला डिस्काउंट लगाया, पहला डिस्काउंट ये लगाया, तो इसमें से हमारा जो डिस्काउंट निकल के आ रहा था वो निकल के आ रहा था 21.42 निकल के आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें पेमेंट कितनी की करनी पड़ रही थी, 78.57 की % की करनी पड़ रही थी। तो अब क्या हुआ, सेकंड डिस्काउंट इसमें और लगाया, सेकंड डिस्काउंट कितने का लगाया, इसमें 9.8 का और लग गया इसमें। तो अब हमारे पास यहाँ पर कि डिस्काउंट इसमें से और माइनस कर देंगे, तो अब हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 31.26 क्या करना पड़ेगा % या फिर राउंड फिगर मान लीजिए, इसको 31% मान लीजिए। तो अब हमें क्या करना है पड़ेगा, 100 था उसके में से हम लोग क्या करते हैं 31 माइनस करेंगे, तो ये निकल के आएगा 69। जहाँ हम लोग 100 रुपीज़ पेमेंट कर रहे थे वहाँ पर अब हम लोग कितना पेमेंट करेंगे, 69 करेंगे। या मान लीजिए हम लोग 1000 रुपीज़ पेमेंट कर रहे थे, उसकी जगह हम लोग कितना पेमेंट करेंगे, 690 रुपये पेमेंट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये दोनों डिस्काउंट ले लिए। क्लियर है, तो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, काफ़ी अच्छा क्लियर हो गया होगा कि हम लोग डिस्काउंट के बारे में थोड़ा ढंग से डीप से समझ पाया। मैं इसको एक बार फिर से समझा दिया आपको मैंने। तो इसमें देखिए कि अल्टीमेटली क्या हुआ, 69% की क्या करनी पड़ेगी, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो टोटल डिस्काउंट निकल के आ रहा है वो
31% का निकल के आ रहा, राउंड फिगर में मैंने आपको बता दिया, तो ये आ जाएगा। क्लियर है? तो थैंक यू वेरी मच। आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हम डिस्काउंट के जो आगे नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे उसमें मैं डिस्काउंट से डिफरेंट टाइप के और भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बट आप क्या करिए, बिल्कुल कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझ के रखिए, इसमें कोई रटाफिकेशन कुछ ऐसा मत करिए कि आपको बार बार भूलने भी नहीं इसको। हमने क्या हुआ, डिस्काउंट निकाला, डिस्काउंट क्या था, डिस्काउंट किसके ऊपर होगा, हमेशा क्या होगा, मार्क प्राइस के ऊपर। मैंने कोई भी मार्क प्राइस था, इसमें से क्या हुआ, मैंने जब पेमेंट करने का वो सेलिंग प्राइस, इन दोनों के डिफरेंस का क्या हुआ, वो डिस्काउंट हो गया। तो हमेशा मार्क प्राइस किसके ऊपर बेस, किसको मान के बेस मानेंगे, मार्क प्राइस को मानेंगे या मार्केट प्राइस को या लेवल प्राइस को हम लोग मार्क बेस मान के कैलकुलेट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।